सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फसी परदेसी टीवी और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फैसल परदेसी और आप देख रहे हैं फसी परदेसी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माहौलियाती तब्दीली क्या है। अफ्रीकी मुल्क रवांडा में 150 मुल्कों ने आलमी तपश में इजाफ़ा रोकने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस वक्त औसतन आलमी दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्ज़ियाती रिकॉर्ड से मालूम होता है कि माजी में इसमें कमी पेशी होती रहेगी। ताहम माजी में होने वाली तब्दीलियों के मुकाबले पर दर्जा हरारत में होने वाले मौजूदा तब्दीली बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रही है। साइंसदानों को तशवीश है कि इंसानों के हाथों की जाने वाली इस बरक रफ्तार तब्दीली से मुस्तकबिल में ज़मीन के मौसम पर शदीद असरात मरतब होंगे, और चंद पॉइंट्स उन्होंने शो किए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है ग्रीन हाउस असर। क्या है ग्रीन हाउस असर? इस कुदरती अमल को कहा जाता है जिसकी मदद से ज़मीन सूरज से हासिल शुदा तवानाई को मकीद कर लेती है। सूरज से आने वाली हरारत रोशनी की शक्ल में ज़मीन के सतह से टकरा के बाद मुनकस होकर वापस खला में बिखर जाती है। ताहम कुर्रा हवाई में मौजूदा गैस इस हरारत के कुछ हिस्से को जज़ब कर लेती है, जिससे कुर्रा हवाई का निचला हिस्सा और ज़मीन की सतह दोनों गर्म हो जाते हैं। अगर ये अमल ना होता तो इस वक्त ज़मीन 30 दर्जा ज़्यादा ठंडी होती और इस पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। साइंसदानों का कहना है कि इंसान कारखानों और ज़राअत के ज़रिए ग्रीन हाउस गैसेस फ़ज़ा में दाखिल करके कुदरती ग्रीन हाउस असर को बढ़ावा दे रहा है, जिससे दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस अमल को आलमी तपश या माहौलियाती तब्दीली कहा जाता है। सबसे अहम ग्रीन हाउस पानी के बुखारात हैं, लेकिन ये फ़ज़ा में चंद दिन ही बाकी रहते हैं। इसके मुकाबले पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लंबे अरसे तक बरकरार रहती है। इंसान कुदरती ईंधन चलाकर और कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने वाले जंगलात काट कर फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफ़ा कर रहा है। इसके अलावा वो नाइट्रस ऑक्साइड और मेथन भी खारिज कर रहा है, तहम इसका मजमूई असर कम है। 1750 में आने वाले सनती इनकलाब के बाद फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में 30% जबकि मेथन की मकदार में 140% इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त फ़ज़ा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है पिछले 8 लाख सालों में कभी ना थी। आलमी हिद्दत की शवाहद क्या है? दर्जा हरारत के रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि गुज़श्ता 100 सालों में दुनिया के औसतन दर्जा हरारत में 0.8 दर्जे का इजाफ़ा हुआ है। इसमें से 0.6 दर्जे फ़ीसद इजाफ़ा पिछले 3 अशरों में देखने में आया है। मसनूई सियारों से हासिल शुदा डाटा से पता चलता है कि हालिया अशरों में समुंदर की सतह 3 मिलीमीटर सालाना ऊंची हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पानी गर्म होकर फैल जाता है। ताहम एक और वजह यह भी है कि पहाड़ों पर वाक़या ग्लेशियर और कुतबी बर्फ़ की तह पिघल रही है। मसमूई सियारों से ली गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुतबी बर्फ़ में ड्रामाई कमी वाक़या हुई है। इसके अलावा जानवर और पौधों के रवैयों में भी तब्दीली आई है। अब फूल वक्त से पहले खिल जाते हैं और जानवरों की हिजरत और रवैये में भी फ़र्क पड़ता है। आलमी हिद्दत में वक्फ़ा। हालिया बरसों में इस बात पर ख़ासी बहस हुई है कि आलमी तपश रोक गई है। माहिरीन का कहना है कि 1998 के बाद से कोई काबिल लिहाज आलमी तपश नज़र नहीं आई, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में इजाफ़ा मुसलसल जारी है। साइंसदानों इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। सूरज से आने वाली तवानाई में कमी, फ़ज़ा में बुखारात की मकदार में कमी, समुंदर का गरमाइश जज़ब कर लेना। ताहम इस बारे में इख्तलाफात ये हैं कि इस तातल का असल मैकेनिज़्म क्या है। माहौलियाती साइंसदान कहते हैं कि ये तातल मौसमाती तब्दीली के सिर्फ एक जुज़ यानी ज़मीनी सतह। मुस्तकबिल में ज़मीन कितनी गर्म हो जाएगी? बैनुल-अक़वामी पैनल बराए माहौलियाती तब्दीली ने 2013 में एक तखमीना पेश किया था, जिसमें कंप्यूटर मॉडल पर मबनी मुख्तलिफ पेशेंगोइयाँ की गई थी। इनसे ज़ाहिर होता है कि 21वीं सदी के इख्तिताम तक आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री का इजाफ़ा मुमकिन है। आम तौर पर 2 डिग्री तपश को ख़तरनाक आलमी तब्दीली की दहलीज़ समझा जाता है।
اگر ہم فوری طور پر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج روک بھی دیں تب بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کے اثرات خاصے عرصے تک جاری رہیں گے، کیونکہ ماحولیاتی نظام کے مختلف حصے مثلاً پانی اور برف کی تہیں درجہ حرارت میں تبدیلیوں کا رد عمل دکھانے میں سینکڑوں برس لگتے ہیں۔ اس کے بعد چیک کرتے ہیں ہم پر کیا اثر پڑے گا۔ مکمل اثرات یعنی یقینی ہیں، غیر یقینی ہیں۔ مکمل اثرات غیر یقینی ہیں، البتہ اندازہ ہے کہ اس سے صرف پانی کی فراہمی میں کمی واقع ہوگی، خوراک کی پیداوار میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سیلابوں، طوفانوں اور قحط سالی اور گرمی کی لہروں میں سائنسدان کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر بارشوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن سمندر سے دور علاقوں میں خشک سالی ہوگی اور موسم گرما کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ سمندر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے طوفان اور سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ تاہم دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ زیادہ اثر غریب ملکوں پر پڑے گا جہاں اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ موسم یکخلق تبدیل ہونے کی وجہ سے جانداروں کی بہت سی نسلیں ناپید ہو جائیں گی۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملیریا، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور قحط سالی سے لاکھوں لوگ موت کے گوش میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سمندروں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے جذب ہونے سے ان کی تیزابیت بڑھ جائے گی۔ اس سے سمندری حیات اور کورل ریف پر مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی ماحولیاتی معاہدہ: زمین پر ماحول کے تحفظ کے لیے دنیا کے 150 سے زائد ممالک نے ایک خاص قسم کے گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، جنہیں ہائیڈرو فلورو کاربنز کہا جاتا ہے۔ ہائیڈرو فلورو کاربنز وہ گیسیں ہیں جو فریزروں اور ایئر کنڈیشنرز اور اسپرے میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور یہ عالمی حدت میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔ روانڈا میں ہونے والے اجلاس میں تہ پانے والے اس نئے معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ